बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की तरफ से बहुत सारे असामियों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में की तरफ से बहुत सारी असामियों का ऐलान हुआ है। इन असामियों में अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सिटी से है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलूचिस्तान से है या किसी भी आपके डिस्ट्रिक्ट से है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें जो ये पोस्ट पोस्ट का ऐलान हुआ है वो 27 मार्च को इसका ऐलान हुआ है और इसकी जो इसमें उन्होंने जो अप्लाई करने की लास्ट डेट बताई हुई है वो 29 मई की, यानी कि यहाँ पर 29 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर 17.5 से लेकर 25 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें बहुत सारी असामियों का ऐलान हुआ है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन असामियों का बता देता हूँ और बाद में हम इसकी डिटेल में चलेंगे। यहाँ पर जो असामियों का ऐलान हुआ है, सबसे पहले असामी जो यहाँ पर हमारे पास दी गई है, इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल असामी का ऐलान हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल असामी यहाँ पर हमारे पास दी गई है जी एजुकेशन नायब सूबेदार, यानी कि इनकी एडवर्टाइजमेंट उर्दू में दी गई है। बाकी जितनी भी हमने जॉब्स देखी थी उनकी एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में होती थी, लेकिन इसकी एडवर्टाइजमेंट भी उन्होंने उर्दू में दी हुई है। सबसे पहले जो हमारे पास इनमें असामी दी गई है, एजुकेशन नायब सूबेदार है जी। दूसरी जी एसजी सोल्जर है जी। तीसरी है जी सोल्जर क्लर्क है जी। इसके बाद जी नर्सिंग सिपाही है जी। उसके बाद एमई सिपाही है जी। एजुकेशन में अगर आपकी एजुकेशन प्राइमरी है, मिडल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें जो मैं मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके साथ साथ इस वीडियो को सदका समझकर दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इस असामियों से बहुत फ़ायदा उठा सकें। लेकिन आपकी वजह से बहुत सारे लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कोई अच्छी असामियाँ और हम इसमें अप्लाई कर सकें। ठीक है ना। इसमें जी हमारे चलते हैं, इसमें जो हमारे पास असामी का ऐलान हुआ, असामियों की अनाउंसमेंट हुई है। सबसे पहले असामी का तो मैंने बता दिया, आप उस असामियों की डिटेल में चलते हैं। नायब सूबेदार, जहाँ पर आपकी तालीम उन्होंने मांगी हुई है। अगर आपकी तालीम BA BSc सेकंड डिवीजन, बीमा मैट्रिक इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन, यानी कि अगर आपकी तालीम BA है, BSc है या आपकी तालीम इंटरमीडिएट है या मैट्रिक है, सेकंड डिवीजन उन्होंने यहाँ पर मांगी हुई है। कद 5 फुट 6 इंच उन्होंने मांगा हुआ है। उम्र यहाँ पर उन्होंने 22 से लेकर 30 साल तक मांगी हुई है और यहाँ पर छाती उन्होंने 31 से लेकर 33 तक मांगी हुई है। इसके बाद जी GD सोल्जर का जिसमें तालीम उन्होंने आपकी मैट्रिक मांगी हुई है। अगर आपकी तालीम मैट्रिक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका कद मांगा हुआ है 5 फुट 6 इंच है। उम्र आपकी 17.5 से लेकर 23 साल तक यहाँ पर आपकी उम्र उन्होंने मांगी हुई है और उसके साथ छाती 31 से लेकर 23 तक उन्होंने मांगी हुई है। इसके बाद जी सोल्जर क्लर्क आ जाती है। सोल्जर क्लर्क तालीम इंटरमीडिएट है, बीमा कंप्यूटर डिप्लोमा, टाइपिंग स्पीड उन्होंने यहाँ पर मांगी हुई है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड भी नहीं भी है, अगर आप इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल 2-3 दिन पहले आप ट्राई कीजिएगा, तो टाइपिंग मास्टर निकाल लीजिएगा प्ले स्टोर से, तो वहाँ पर आपकी अच्छी खासी टाइपिंग स्पीड हो जाएगी। इसमें जो उन्होंने आपकी 35 अल्फाज फी मिनट मतलब कि टाइपिंग मांगी हुई है। इसके बाद जी कद उन्होंने 5 फुट 6 इंच मांगा हुआ है। अगर आपका कद 5 फुट 6 इंच है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर उम्र भी 17.5 से लेकर 33 साल, 17.5 से लेकर 23 साल तक है। उसमें 31 से 33 छाती है। इसमें जी नर्सिंग सिपाही है जी। नर्सिंग सिपाही में तालीम आपकी इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन, मैट्रिक साइंस और नर्सिंग डिप्लोमा। अगर आपकी इंटरमीडिएट है तो फर्स्ट डिवीजन है तो ठीक है, वरना आपकी मैट्रिक साइंस और साथ नर्सिंग डिप्लोमा है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग सिपाही की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है। इसमें जी 5 फुट 6 इंच कद है, जिसमें जी 17 से लेकर 23 साल तक आपकी एज मेंशन की गई है। इसमें छाती 31 से 33 है और MA सिपाही, यानी कि यहाँ पर सिपाही की जॉब का ऐलान भी हुआ है। तालीम इंटरमीडिएट बीमा टेक्निकल डिप्लोमा, यानी कि अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट है और उसके साथ आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें आपका कद जो उन्होंने दिया है 5 फुट 6 इंच दिया है। इसमें उम्र भी सेम है, 17.5 से लेकर 23 साल तक। छाती जो उन्होंने 31 से 35 यहाँ पर मांगी हुई है। उसके बाद ये नीचे जो इन्होंने जो हमारे पास स्टेप दिया है, स्टेप तीसरा, इसमें जो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि इन शुहदा FC बलोचिस्तान सिर्फ बेटा और भाई के लिए खसूसी रियायत रखी गई है। ऐसे तमाम अफराद मतरददा तरीक़ों में भर्ती सेंटर पर तशरीफ़ लाएँ, यानी कि जो जिनके वालिदैन या जिनका कोई बेटा या कोई रिश्तेदार, मतलब कि कोई अज़ीज़, उनमें ये पहले यहाँ पर उनकी जॉब थी और उनकी यहाँ पर मतलब कि शुहदा की उन्होंने बताई हुई है, तो यहाँ पर उन्होंने डेट भी लिखी हुई है कि वो लोग इस डेट तक अब आएँ और उनको कोई मतलब कि स्पेशल रियायत दी जाएगी। उसमें तालीम
तलीम उन्होंने तलीम मिडल भी मांगी हुई है, तलीम मिडल यहाँ पर लिखी गई है। उनके लिए कद 5 फुट 4 इंच, ठीक है जी। उधर 5 फुट 6 इंच था, इधर उन्होंने कद भी कम कर दिया है। और आपकी एज अगर 17.5 से लेकर 25 साल तक है, इसमें उन्होंने 2 साल एज रिलैक्सेशन भी की है। उधर आपकी 23 साल तक एज थी, इसमें आपकी 25 साल तक एज है। इसमें जो छाती है वो इसमें 22 से लेकर 30 तक थी, उधर 31 से लेकर 33 तक थी, यानी कि यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर खसूसी पैकेज रखा गया है। इसके बाद जी उनकी सहूलियात भी उन्होंने दी हुई है। अगर कोई बंदा यहाँ पर अप्लाई करता है, वो सिलेक्ट हो जाता है, और उनको क्या क्या सहूलियत दी जाएंगी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पुरकशिश तनख्वाह, यानी कि तनख्वाह भी अच्छी खासी होगी। इसके बाद मुफ्त रिहाइश खाना, यानी कि यहाँ पर खाना रिहाइश उनकी जिम्मेदारी है। तो दौरान सर्विस उनके बीवी और बच्चों का मुफ्त इलाज। अगर आप यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी बीवी और बच्चों का इलाज भी मुफ्त होगा। बच्चों की मुख्तलिफ तलीमी अदवार में तलीम की सहूलत भी है। उसके बाद अंदरून मुल्क बजरिया रेलवे करने की सूरत में निसफ किराया की सहूलत। लो जी, इसमें जी मज़े हो गए। अंदरून मुल्क बजरिया रेलवे, अगर आप रेलगाड़ी के साथ ज़रिए सफ़र करते हैं, या PIA सफ़र करने की सूरत में, या अगर आप जहाज़ पर सफ़र करते हैं, जहाँ पर आपको कि जो उन्होंने अगर आप यहाँ पर सर्विस करते हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं, तो आपको इसमें निसफ किराया देने की ज़रूरत पड़ेगी, पूरा नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इसमें जी दूसरा, इसमें जी नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया जी, साल में 2 माह की छुट्टी, बीमा तनख्वाह और बर वक्त ज़रूरत इमरजेंसी छुट्टी, यानी कि यहाँ पर जो साल में आपकी 2 माह छुट्टी होगी, यानी कि यहाँ पर छुट्टी भी 2 माह, साल में 2 माह की छुट्टी होगी। और बीमा तनख्वाह, यानी कि यहाँ पर अगर कोई छुट्टी हो जाती है तो आपको तनख्वाह नहीं कटी जाएगी, आपकी तनख्वाह आपको मिलेगी। और बर वक्त ज़रूरत, अगर आपकी इमरजेंसी कोई हो जाती है, तो इमरजेंसी की सूरत में आपको कहीं जाना पड़ता है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें जी कारकर्दगी की बिना पर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ सर्विस के मौके, मतलब कि जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो अक़वाम मुत्तहिदा में आगे भी उनके लिए सर्विस के मौके भी हैं। शुहदा के बच्चों के लिए मुफ्त तलीम और रिहाइश के लिए घर, शुहदा के बच्चों के लिए मुफ्त तलीम और रिहाइश के लिए घर, यानी कि यहाँ पर मुफ्त घर और रिहाइश भी उन्होंने आपसे मेंशन किया। पेंशन ग्रेजुएटी की सहूलत, यानी कि आपको पेंशन भी मिलेगी यहाँ पे। इसके बाद जी उन्होंने नोट लिखा हुआ है, इसमें कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो वो हजरात जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनके लिए स्मार्ट कार्ड और ज़ायद उम्र के लिए कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी है। जैसे उन्होंने बताया कि अगर आपके 17.5 साल भी है, तो आपके पास स्मार्ट कार्ड होगा, तो आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तमाम असल तलीमी असनाद कंप्यूटराइज बेफार्म डोमिसाइल, तमाम दस्तावेज़ात की 3 अदद मुसद्दका फ़ोटो स्टेट और 4 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने हमरा लें। ठीक है जी, ये स्टेप आपने नोट कर लेने। अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्टेप आपने नोट कर लेने हैं। जाली तलीमी असनाद पेश करने वाले को हवाले पुलिस किया जाएगा। ठीक है जी, अच्छा काम है। इस वजह नीज़ टेस्ट इंटरव्यू करने आने वाले TIA ADA के हकदार नहीं होंगे। ठीक हो जाएगी। 1 अगस्त 2024 तक ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की उम्र की हद 23 साल से ज़्यादा और 17.5 साल से कम ना हो, यानी कि यहाँ पर आपकी एज 17.5 से कम और 23 से ज़्यादा ना हो। इसमें जी आपके जो यहाँ पर उन्होंने वन मेल दौड़ के टेस्ट के लिए PT शूज़ तैयारी टेस्ट के लिए बेगम यहाँ पर दौड़ भी आपको लगवाई जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी ड्राइविंग महारत रखने वाले HTV LTV ड्राइविंग लाइसेंस याफ्ता नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। यहाँ पर जो हमारे नौजवान हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो आप वो बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी उनको यहाँ पर तरजीह दी जाएगी। इसके बाद भर्ती का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मज़ीद मालूमात के लिए उन्होंने आपका हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ, मैं आपको वो स्क्रीन पर शो कर दूंगा क्या हेल्पलाइन नंबर के। ये नीचे जी लेफ्टिनेंट कर्नल पर इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान साउथ अब्दुल बासित खान। इसमें जो आपने जो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, ये एड्रेस दिया हुआ है। ये थी हमारी आज की जॉब।